नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, राज्य में एनडीए सरकार बनने के बाद से हर क्षेत्र का विकास हुआ, समाज के हर वर्ग का रखा गया ख्याल। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज पटना में हो रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होंगी शामिल। निर्वाचन आयोग पिछले चुनाव में 50% से कम मतदान वाले 12 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर विशेष अभियान चलाएगा। और मौसम विभाग ने आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, कयाची, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में एनडीए की सरकार बनने के बाद से हर क्षेत्र का विकास हुआ है। मोतिहारी में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से राज्य में एक नई क्रांति आई है। 2024 में सरकारी क्षेत्रों में नहीं था स्वयं सहायता समूह, तो हमने कहा कि सरकारी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह भी बनाएंगे। तो अब जान लीजिए, अब बहुत बढ़ रहा है और ये चल रहा है। तो उसके बाद उसको भी हम लोगों ने इसमें जो कर दिया स्वयं सहायता समूह, और उसके लिए जीविका का नाम दिया। तो अब जीविका की संख्या 3,85,000 जीविका दीदियां हो गई शहरी क्षेत्रों में। अभी बहुत तेजी से लगातार बढ़ रहा है। श्री कुमार ने कहा कि एनडीए सरकार ने समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है। बराबर जाकर के बोलता था, तो हम लोग तो देखे रहते थे कि बेचारा सब मुस्लिम सब डिमांड कर रहा है। तो हम लोगों ने जैसे ही आया तो उसके लिए भी कर दिया, और उसी में सब तरह से मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम कर दिया। तो उसी के लिए मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर, उसको कुछ नहीं देता, तो उसको भी हम लोगों ने दे दिया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज पटना में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित की जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बताया कि बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव, आरक्षण की सीमा बढ़ाने सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विमर्श किया जाएगा। पटना सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड कार्यकारिणी बैठक होने वाली है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बिहार की बात तो करेगी ही, लेकिन बिहार में भारत की भी बात होने वाली है। बिहार और भारत की आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता हुआ क्राइम। इन सब समस्याओं का हल 11 साल बाद भी मोदी जी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 80 साल से अधिक समय के बाद पटना में हो रही है। आजादी के बाद बिहार में कांग्रेस कार्य समिति की यह पहली बैठक है। पटना में कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक आजादी से पहले 1912, 1922 और 1940 में हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में कांग्रेस के लिए इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी को नए सिरे से मजबूत करने के लिए राज्य में काफी सक्रिय दिख रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पूरे राज्य में वोटर अधिकार यात्रा की थी। कार्य समिति सदस्यों के अलावा बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और विधानमंडल दल के नेता शामिल होंगे। पार्टी के करीब 160 प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। निर्वाचन आयोग बिहार के 12 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर विशेष अभियान चलाएगा। इन क्षेत्रों में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान
50% से कम मतदान हुआ था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह कुंजियाल ने बताया कि इसके तहत मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप गतिविधियों के साथ ही विशेष अभियान चलाए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में यह अभियान चलेगा उसमें पटना का कुम्हरार, बांकीपुर और दीघा विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा जमालपुर, आरा, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, वारसलीगंज, शाहपुर, अस्थावां और गया शहर में भी यह अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज रोहतास और कैमूर जिले में 1900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 2 वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ियां जल्द ही शुरू की जाएंगी। उन्होंने कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पहली ट्रेन ने सभी परीक्षण और ट्रायल रन पास कर लिए हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि यह रेलगाड़ी 1128 यात्रियों को ले जा सकेगी और इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। रेल मंत्री ने आगामी त्योहारों के दौरान 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 12,000 विशेष ट्रेन चलाने की भी घोषणा की। अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर कम करके ये सुधार नागरिकों को काफी राहत दे रहे हैं। एक रिपोर्ट। सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में जीएसटी में बड़ी कटौती की है। इसी कड़ी में सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर पहले लगने वाले 18% कर को हटाकर अब पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया है। इस कदम से आम नागरिकों में हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों के इलाज के लिए होने वाले खर्च कमी आएगी। सरकार ने कैंसर और गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 जीवन रक्षक दवाओं को भी कर मुक्त कर दिया है। इस निर्णय से लंबी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के दवाओं में होने वाले खर्च में कमी आएगी। इसके साथ ही गॉज, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और थर्मोमीटर जैसे कई मेडिकल उपकरणों में भी कर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हेल्थ केयर सेक्टर में हुई इन कटौतियों से मरीजों, आम लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। रोहन और सकलेन अख्तर के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बेगूसराय की एमपी एमएलए अदालत ने पुलिस पर हमला करने के एक मामले में पूर्व सांसद सूरज भान सिंह को 1 साल कारावास की सजा सुनाई है। वहीं इसी मामले में भाजपा नेता रामलखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को 4-4 साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने सजा सुनाए जाने के बाद सूरज भान सिंह को जमानत दे दी, जबकि रामलखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन मंत्र से प्रेरित सरकार परिवर्तन और प्रगति की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए ला रहे हैं मोदी सरकार कैसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से देश के भविष्य को आकार दे रही है। सेमीकंडक्टर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्वपूर्ण निर्माण खंड है। ये एक ऐसे छुपे हुए मस्तिष्क की तरह काम करता है जो उपकरणों को चलाने में मदद करते हैं। 2021 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सेमीकंडक्टर यात्रा को कल्पना से हकीकत में बदला है। इस महीने नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप्स को डिजिटल डायमंड बताया। सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, oil was black gold, but chips are digital diamonds. भारत सेमीकंडक्टर मिशन 76,000 करोड़ रुपए के सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जिस सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण के लिए 50% तक समर्थन देता है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से इसने 280 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों और 70 से अधिक स्टार्टअप्स को जोड़ा है, जबकि स्पेक्स स्कीम के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण के लिए 25% तक मदद दे रही है। भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा सेमीकॉन इंडिया 2025 में तब एक अहम पड़ाव पर पहुंची जब इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्री
अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी को आधिकारिक तौर पर भारत में निर्मित चिप्स का पहला सेट भेंट किया। ये सभी पहले एक आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर उद्योग के निर्माण में देश की लगातार हो रही प्रगति को दिखाती हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज का भारत दुनिया में विश्वास जगाता है और जब मुश्किलें आती हैं तो दुनिया भारत पर दाव लगा सकती है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, कयाची, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिनांक 24 सितंबर 2025 को राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों कुछ स्थानों एवं शेष भाग के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। राज्य के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि मां के इस स्वरूप की पूजा करने से समस्त पाप और बाधाएं दूर होती हैं तथा सौम्यता और निर्भयता में वृद्धि होती है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि प्रदेश भर में सुबह से ही मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने बेगूसराय के जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी रंजीत शंकर प्रसाद को 10,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं ब्यूरो की टीम ने नवादा जिले के नारदीगंज मुख्य बाजार से राजस्व कर्मचारी के मुंशी राकेश कुमार को 19,000 रूपये घूस लेते गिरफ्तार किया। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने समस्तीपुर, पूर्णिया और वाराणसी में छापेमारी कर 2 सिम बॉक्स के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिम बॉक्स सेटअप से साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। गयाजी के चकरबंधा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर 2 किलो का एक केन आईडी, 30 राउंड AK-47 की गोलियां, कई बैटरी और कॉर्डेक्स वायर सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। मुजफ्फरपुर की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म और उसकी हत्या के दोषी रोहित कुमार सहनी को जीवन पर्यंत कारावास की सजा सुनाई है। औरंगाबाद जिले के पारुन थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-19 पर एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा सवार 3 महिलाओं की मौत हो गई। सारण जिले के करखा थाना क्षेत्र के फुरसतपुर चवर में नहाने के दौरान डूबने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। दैनिक जागरण लिखता है, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज पटना में। प्रभात खबर ने लिखा है, पटना मेट्रो का विस्तार 2,566 करोड़ से बनेगा, जंक्शन से रुकनपुरा तक सुरंग और स्टेशन। आज अखबार की सुर्खी है, मलयालम फिल्म के सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, राज्य में NDA सरकार बनने के बाद से हर क्षेत्र का विकास हुआ, समाज के हर वर्ग का रखा गया ख्याल। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज पटना में हो रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होंगे शामिल। निर्वाचन आयोग ने पिछले चुनाव में 50% से कम मतदान वाले 12 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर विशेष अभियान चलाएगा। और मौसम विभाग ने आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, कयाजी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।